श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरतालिका तीज के दिन क्या आप भी चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहें? तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज के दिन उन बातों का महत्व और उपाय जिन्हें अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं अनचाही परेशानियां। इसके बिना आपका वीडियो देखना अधूरा है। आज की वीडियो में हम आपको 8 अचूक उपायों के बारे में बताएंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण लास्ट वाला उपाय है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान का सागर में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने वाली हरतालिका तीज का पावन व्रत इस वर्ष 18 सितंबर सोमवार के दिन है। पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज व्रत हर साल भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती हैं, जिससे उन्हें अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना होती है। इस व्रत के दौरान महिलाएं निर्जला और निराहार उपवास का पालन करती हैं, जो इसके महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये व्रत दाम्पत्य जीवन को सुखद और समृद्धि से भर देता है और सौभाग्य की आपूर्ति करता है। इस पावन व्रत के अवसर पर महिलाएं अन्य कार्यों से बाजर रहती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव के लिए विशेष पूजा आराधना का आयोजन करती हैं। व्रत के इस विशेष दिन पर निर्जला उपवास रखना विशेष महत्वपूर्ण होता है, जो व्रती नारियों के आद्यांत सायं तक रहता है। यह व्रत उनके पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति में सहारा बनता है। इसके अलावा व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं के सामने अनेक प्रकार की पूजा अर्चना की जाती है, जो दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि लाने के उपाय माने जाते हैं। ये व्रत विशेषकर सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इस दिन उन्हें अपने पति के लिए विशेष रूप से प्रार्थनाएं करनी चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के पारायण और पूजा संस्कार के बाद व्रती महिलाएं खान पान में नियमित बदलाव करके अपने पति परिवार के साथ विशेष भोजन का आयोजन करती हैं। इसके साथ ही उन्हें अपने पति के साथ समय बिताने और उनके साथ वैवाहिक जीवन में समृद्धि और सुख बनाए रखने के लिए भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए व्रत का पालन करना चाहिए। इस विशेष दिन के महत्व और व्रत के विभिन्न उपायों से संबंधित जानकारी के लिए इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में खुशहाली और सुख शांति को बढ़ावा दें। ज्योतिषियों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है, जो महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ मनाया जाता है। इसे निर्जला व्रत के रूप में माना गया है, जिसमें व्रती अन्न और जल का अपनी भोग से इनकार करते हैं। इस दिन महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनके व्रत का पूरा फल मिले और उनके जीवन साथी के साथ सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हों। इस विशेष व्रत के दिन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखें। यहाँ दिए गए उपायों और संजानों के माध्यम से आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन व्रती महिलाओं को ध्यान में रखने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, निर्जला उपवास। इस व्रत में व्रती महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे दिन भर बिना भोजन और पानी के रहती हैं। इसे पूरी ईमानदारी और आत्मसमर्पण से किया जाता है। नंबर 2, व्रत पालन की स्थिरता। व्रत के दिन महिलाओं को व्रत पालन में स्थिर और पक्की रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार की व्रत उल्लंघन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, पूजा और मंत्र जप। व्रती महिलाएं पूजा आराधना करती हैं, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति के सामने प्रार्थना की जाती है। मंत्रों का जप करना भी महत्वपूर्ण होता है। नंबर 4, विशेष पूजा सामग्री। व्रती महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर, लाल चूड़ियाँ और धारण की बारीक रेखाएं अर्पित करती हैं। नंबर 5, अच्छे आदर्शों का पालन। हरतालिका तीज के दिन व्रती महिलाओं को अपने पति या जीवन संगी के साथ अच्छे आदर्श और प्रेम भाव से व्यवहार करना चाहिए। नंबर 6, सिंदूर का महत्व। हिंदू धर्म में विशेष रूप से पति पत्नी के रिश्ते में होता है और इसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हरतालिका तीज के दिन सिंदूर को विशेष महत्व देना चाहिए और यह अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है।
सिंदूर को संभाल कर रखना और इसका पूजन करना माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आपने इस व्रत के धार्मिक महत्व को सही ढंग से बताया है और लोगों को सिंदूर के प्रति समर्पण का महत्व समझाया है। धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते समय यह जरूरी होता है कि सभी विधानों और परंपराओं का सम्मान किया जाए ताकि व्रत का सही फल प्राप्त हो सके। इस दिन तीज माता की पूजा करते हैं। तीज माता देवी पार्वती जी हैं। जब भी पूजा करें तो भगवान गणेश और महादेव के साथ उनकी पूजा करें। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और शिव के साथ ही पार्वती जी पूर्ण मानी जाती है। गणेश और शिव जी की पूजा न करने से माता पार्वती नाराज हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका हरतालिका तीज व्रत अपूर्ण रह सकता है। नंबर 7, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले रंग को अशुभ माना जाता है। काले रंग को तंत्र और मंत्र से जोड़कर देखते हैं और इसे नकारात्मक प्रभावों वाला मानते हैं। हरतालिका तीज पर काले रंग का उपयोग आपके जीवन साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। हरतालिका तीज पर लाल रंग का उपयोग करें। नंबर 8, इस दिन आप पति के साथ वाद विवाद या झगड़ा न करें। कोई ऐसी बात न करें जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसा ही व्यवहार पति को भी अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए। झगड़ा या बोल ठोल से रिश्ता खराब होने का डर रहता है। वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए हरतालिका तीज के दिन एक और महत्वपूर्ण उपाय है, जिसमें कुमकुम को लाल कपड़ों में बांधकर अपने बेडरूम की अलमारी में छुपा देना चाहिए। यह उपाय वैवाहिक जीवन में तनाव और दुखों को दूर करने के लिए प्राचीन भारतीय परंपरा का हिस्सा है। कुमकुम का रंग लाल होता है, जो प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लाल कपड़ों में बांधकर अलमारी में छुपाने से मान्यता है कि पति और पत्नी के बीच की मित्रता और प्रेम में सुखद परिवर्तन होता है। इसके साथ ही इस उपाय से वैवाहिक जीवन की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है और तनाव मुक्त जीवन की ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। यह सरल और प्राचीन उपाय है जो वैवाहिक जीवन में खुशियों की ओर एक प्रयास का संकेत करता है। तीसरा उपाय है, हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान करने के बाद पत्नी को अपने हाथ में पति के हल्दी की गांठ बांधना एक प्राचीन परंपरा है जो पति पत्नी के बीच का प्यार और मिलनसार रिश्ता सिद्ध करती है। इस अद्वितीय रीति में पत्नी अपने पति की लंबी आयु और सुख शांति की कामना करती है। शाम के समय इस गांठ को खोलकर पत्नी अपने धार्मिक स्थल में, जैसे कि मंदिर या पूजा स्थल में, कपड़ों में लपेट कर रखती हैं। यह प्रतीत होता है कि इस गांठ को खोलने से पति पत्नी का संबंध मजबूत होता है और वे एक दूसरे के साथ सुखमय और समृद्ध जीवन का आनंद उठा सकते हैं। इस रीति के माध्यम से परंपरागत और धार्मिक तरीके से पति पत्नी का आपसी प्यार और समर्थन स्थायी होता है और वे अपने वैवाहिक जीवन को और भी खास बनाने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। चौथा उपाय है, हरतालिका तीज के दिन पूजा के बाद घर के सभी कमरों में और खासकर बेडरूम में कपूर का आदर्शन करने से दाम्पत्य जीवन पर लगी बुरी नज़र उतरने लगती है और विवादों और संघर्षों का समाधान होता है। कपूर का आदर्शन यहाँ तक कि यह सुरक्षित रूप से जल सकता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। यह एक प्राचीन और प्रतिष्ठित परंपरागत उपाय है जो दाम्पत्य जीवन को सुखद और हमेशा के लिए मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज के दिन खुद की शादी के जोड़े पर पति पत्नी साथ में कलावा लपेटकर एक दृष्टि में एक दूसरे के साथ शिव शक्ति की आदित्य प्राप्ति के लिए ध्यान करना चाहिए। ये सामाजिक और आध्यात्मिक एकत्रितता का प्रतीक है जो विवाहित जीवन में मजबूती और समरसता लाता है। इस उपाय से विवाहित जीवन की दृढ़ता और प्यार में वृद्धि होती है जो दोनों के बीच संबंधों को सुखद बनाए रखने में मदद करता है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज पर ये विशेष उपाय कर सकती हैं। इसके लिए हरतालिका तीज की शाम के समय शिव पार्वती जी के मंदिर में जाकर घी के 11 दीपक जलाने का प्रयास करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे नए अपडेट्स से पूर्णित रहें और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। हम जल्द ही वापस आ रहे हैं एक नए और रोचक वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, ध्यान दें और खुद का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं।